So yeah, very good afternoon, everyone. This is your first lecture in chapter 3 of your physics. इससे हम लोग का फिर यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा. यूनिट 1 में चैप्टर 1 जो है फोर्स था और चैप्टर 2 वर्क, पावर और एनर्जी था. ये हमने कंप्लीट कर लिया है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैं लेक्चर आप पे अपलोड कर दूंगा. ओके, बाकी अप टू डेट है. और ये जो है मशीन है, इसमें हम लोग जो है मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लस लीवर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, और कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे. और एक लेक्चर शूट होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, मतलब पहले दूसरी नंबर लेक्चर में हम पुली के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर तीसरा लेक्चर जो होगा वो न्यूमेरिकल का लेक्चर होगा. 3 लेक्चर होंगे इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. फर्स्ट में मैं लीवर सब आज कंप्लीट कर लेंगे. सेकंड में पुली के बारे में बताऊंगा. ठीक है, इसमें पुली का सारा थियोरेटिकल और सब कंप्लीट हो जाएगा. और जो थर्ड लेक्चर होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, न्यूमेरिकल सारे बेस्ड ऑन लीवर, बेस्ड ऑन मशीन, बेस्ड ऑन पुली, वो सारे हम न्यूमेरिकल लेक्चर 3 में करेंगे. ओके, तो 3 लेक्चर होगा ये चैप्टर का. तो आज पढ़ते हैं मशीन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, मशीनों का एज है ना. मतलब हम सब तो काम करना बंद ही कर चुके हैं. सब काम हमारा कौन करता है, मशीन कर रहा है आजकल. ओके, हम बहुत ही कम जो है मेहनत करना चाहते हैं. ठीक है, तो हमारा लाइफ का जो है इजियर है. आवर लाइव्स आर मेड इजियर बाय वैराइटीज ऑफ मैकेनिकल डिजाइंस. ओके, ह्यूमन यूजेस मेनी मशीन्स टू मैन्युफैक्चर मेनी आइटम्स विच आर यूज्ड इन डेली लाइफ. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जनरली हमेशा मशीन का यूज कर रहे हैं. ठीक है, मशीन का यूज कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर ओके मेनी आइटम्स विच आर यूज्ड इन डेली लाइफ. तो ये मशीनों को भी कौन बना रहा है, हम ही बना रहे हैं. ठीक है, आजकल साइंस टेक्नोलॉजी इतना बढ़ते जा रहा है कि रोज हम लोग अगर हम देखेंगे तो रोज वर्ल्ड में रोज 1 या 2 मशीन्स हम लोग को इंट्रोडक्शन होते हुए दिख रहा है. ठीक है, इतना ज्यादा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है. राइट, कोई सा ना कोई सा फील्ड में हमें कहीं कोई सा मशीन देखने को मिल ही रहा है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो बहुत ऐसे मशीन्स हैं. ठीक है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का भी मशीन अवेलेबल है क्या करके. ओके, वैसा मशीन्स भी अवेलेबल हैं अभी. राइट, सिंपल मशीन्स आर मोर कन्वीनियंट टू यूज, रिक्वायर लेस एफर्ट एंड मेक वर्क इजियर. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब जो सिंपल मशीन्स हैं, वैसे तो 2 टाइप के मशीन्स होंगे, एक सिंपल मशीन होगा और एक कॉम्प्लेक्स मशीन होगा. ठीक है, तो जो सिंपल मशीन है वो बहुत ही इजी है यूज करना, एफर्ट्स भी बहुत कम चाहिए, रिक्वायर वेरी लेस एफर्ट, और वर्क भी बहुत ही कम चाहिए. ठीक है, उसको चलाने के लिए हमें मेहनत बहुत कम करना होगा सिंपल मशीन का. कॉम्प्लेक्स मशीन को समझना बहुत जरूरी है. पहली बात तो स्किल रहना आपको जरूरी है. राइट, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं चला पाते. सिंपल मशीन क्या है, या आप 1-2 बार कोई आपको बता दे तो आप चलाना सीख जाओगे. हम्म तो ये चैप्टर में हम सिर्फ सिंपल मशीन्स के बारे में बात करने वाले हैं. कॉम्प्लेक्स मशीन हमारे सिलेबस में है नहीं. छोटे छोटे जो मशीन्स हैं, सिंपल मशीन्स, पुली हो गया, लीवर हो गया, व्हील हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, वो सब जो है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये चैप्टर में. तो ये कुछ थोड़ा छोटा मोटा जो है मशीन्स आपको देखने को मिलेगा. सीजर भी एक प्रकार का मशीन ही है, जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो क्लोथ्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, हम इजीली काट पा रहे हैं. ठीक है, किसके वजह से, मशीन के सीजर के वजह से. ये भी आसान करता है हमारा काम. राइट, नहीं तो अगर वही हम लोग हाथ से करें तो बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत मेहनत चाहिए. एक बार के लिए आपका हाथ फिर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद रह जाएगा पूरा. राइट, उसको क्वीज कर करके. हम्म तो वो भी ज्यादा समय चाहिए इसको भी करने के लिए. ये वाला भी बहुत मोटे मोटे मेटल शीट्स होते हैं, ठीक है, वायर्स होते हैं, उसको काटने में बड़ा जो है इजी लगता है कि नहीं, प्लायर्स से. तो वो ही अगर वो वैसा वाला नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिशियंस को, राइट, बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा काम इलेक्ट्रिशियंस करते हैं उसके यूज. इसका यूज जो है इलेक्ट्रिशियन ज्यादा करते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत होगा अगर ये मशीन नहीं होता तो. राइट, तो ये कुछ छोटे मोटे मशीन्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि आगे वो कौन से लीवर में जाएंगे, क्या है उसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियोज क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे. ठीक है,
तो अगर फंक्शंस और यूज ऑफ मशीन के बारे में बात करें तो पहला काम तो क्या है मशीन का, बहुत बड़े बड़े लोड, हैवी लोड्स, ठीक है, इट इज यूज्ड इन लिफ्टिंग हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। ओके, तो लोड जो है भयानक लोड है, ठीक है, भयानक लोड है, अभी आप तो उठा नहीं पाओगे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मशीन का सहारा चाहिए। तो आप मशीन के सहारे से आप क्या कर सकते हो, हैवी लोड उठा सकते हो अपने और से बहुत कम एफर्ट डाल के, ठीक है। तो ये एक रीजन है, ये एक यूज फंक्शन है। दूसरा क्या है, मशीन इज यूज इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। ओके, फिर मशीन इज यूज इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन। फिर मशीन इज यूज टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड। ये सब जो है फंक्शंस हैं किसके, मशीन्स के। तो पहले वाले में तो हमने पढ़ा था कुछ भी इंक्लाइन प्लेन यूज होता है या कुछ बार यूज होता है, इससे हम लोग का क्या करते हैं, हैवी हैवी लोड हम लोग यूज कर मतलब उठा सकते हैं ना वो बार से। तो इसके वजह से हम लोग को एफर्ट बहुत ही कम डालना होता है, राइट। तो यहाँ पर ये मशीन का काम आना है। फिर कहाँ पर मशीन का काम आ सकता है, बोलिए, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। इसका मतलब क्या, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। आपने साइकिल तो चलाया ही होगा, है ना, साइकिल आप फोर्स कहाँ पर दे रहे हो, पेडल में दे रहे हो, राइट। और लेकिन वो जो चेन के माध्यम से कहाँ पर कनेक्ट हुआ होता है, पीछे वाले टायर से, पीछे वाले व्हील से कनेक्ट होता है ना, रेयर व्हील के साथ कनेक्टेड रहता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखो मशीन के वजह से हम फोर्स डाल रहे हैं कहाँ पर, पेडल में, लेकिन चीजें कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, रेयर व्हील। तो यहाँ पर भी देखिए जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या है, अलग है, राइट। चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो मशीन से हम ये चीज कर पा रहे हैं, राइट। फिर ये वाला क्या है, देखिए मशीन इज यूज इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर हम लोग के पास सपोज सबके घर में कुआं होगा, राइट, अगर आपको क्या करना है, पानी निकालना है, तो आप क्या करोगे, पानी निकालते समय आप जो है आपका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, राइट, ऊपर की तरफ होगा ना। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, पुली है या व्हील एक्सल कुछ है, ओके, तो इससे मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बकेट लाना है तो मैं फिर क्या करूंगा, मेरा डायरेक्शन को नीचे रखूंगा, राइट। मैं एफर्ट नीचे डालूंगा तो बकेट क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो ये मशीन के वजह से क्या हो गया, मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया कि नहीं। पहले तो मैं अपवर्ड कर रहा था, मेरा एफर्ट क्या था, अपवर्ड था, लेकिन अब क्या है, मेरा एफर्ट डाउनवर्ड की तरफ है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो ये किसके वजह से हो रहा है, मशीन के वजह से। मशीन जो है ये काम भी करने देता है, हमें डायरेक्शन चेंज करने देता है। फिर मशीन इज यूज टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड, वो तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर उसी के बेसिस में है, राइट। गेन इन स्पीड क्या होता है, जो स्पीड मल्टीप्लायर बोलते हैं, मशीन जो है हमारा जल्दी जल्दी काम करने देता है। जैसे कि सीजर मैं बोलता हूँ, सीजर का जो हैंडल होता है वो छोटा होता है, लेकिन जो सीजर के ब्लेड होते हैं वो बड़े होते हैं, राइट। लेकिन हम लोग बहुत धीरे धीरे ये हैंडल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मेरा हैंडल तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन मेरा ये जो ब्लेड है वो क्या करता है, जल्दी बढ़ता है कि नहीं। हम तो एफर्ट बहुत ये कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एफर्ट आम मेरा यहाँ पर बहुत ही क्या है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। आगे पढ़ेंगे हम लोग एफर्ट आर्म के बारे में, लेकिन मेरा जो लोड आर्म है वो क्या है, बहुत बड़ा है, वो ब्लेड जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग धीरे से ये जो हैंडल पकड़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो सीजर है वो क्या है, बहुत जल्दी जल्दी भागता है, राइट। तो वो है गेन इन स्पीड। हम लोग पूरा डिटेल में ये चारों के बारे में पढ़ेंगे, ये चारों को लेके ही फिर मशीन का डेफिनेशन बनाया गया, ठीक है। मशीन क्या है, इट इज अ डिवाइस by which we can either obtain gain in speed or overcome load at some point by applying small effort at a convenient point and in a desired direction. ओके, आपको ये चीज रटना नहीं है, आप ये चारों को बस समझ जाओ, ये चारों को ज्वाइन करके आप सेंटेंस बना सकते हो, तो वो मशीन का डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम दो चीज कर सकते हैं, आइदर हम क्या कर सकते हैं, गेन इन स्पीड, बाई विच वी कैन ऑब्टेन गेन इन स्पीड, ये है पहला चीज। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट में, ठीक है, किसी भी पॉइंट में हम लोड को ओवरकम करने के लिए हम बहुत कम जो है एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो मशीन वो है बाय विच वी कैन ऑब्टेन गेन इन स्पीड और बाय विच वी कैन ओवरकम लोड बाय एट सम पॉइंट, ओवरकम लोड एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट, ठीक है, बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। जो डायरेक्शन में हमें डालना चाहिए एफर्ट, वही डायरेक्शन में डालें, ठीक है। और अगर हम लोग डिजायर्ड डायरेक्शन में डाल रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा, हमें जो चाहिए उसी पे हम लोग एफर्ट डालेंगे ना।
तो वही है, दो चीज कर सकते हैं मशीन से, आइदर हम गेन इन स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, लोड को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ओवरकम, लोड को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग स्मॉल एफर्ट वेयर इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन एंड एट अ कन्वीनियंट पॉइंट। ठीक है, हम लोड को ओवरकम कर सकते हैं और ऑब्टेन गेन इन स्पीड। ये दो चीज आपके डेफिनेशन में होना चाहिए, ओवरकम लोड by applying effort and obtain gain in speed। फिर अगर टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करें, हम लोग बहुत चीजें, देखो अभी तक मैंने बहुत बार बोल दिया होगा, लोड, एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैंने नहीं बोला है, लोड एफर्ट का बारे में बहुत बार मैंने बोल चुका है। तो पहला टर्म वही है, लोड। लोड क्या है, इट्स अ रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। राइट, मशीन उस पर काम करना चाहिए, उसको ओवरकम करना चाहिए। हम जितना लोड दे रहे हैं, मशीन उस पर काम करता है कि नहीं, उसके हिसाब से फिर वो हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। राइट, तो लोड क्या है, वही है जो मशीन काम कर, और एफर्ट क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड। और मशीन पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं कि तू बाबा तेरे को ये काम करना है करके, वो क्या है, एफर्ट। ठीक है, तो एफर्ट इज अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड, एंड दिस वन इज व्हाट, इट्स अ फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ऑन द मशीन हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो है फोर्स अप्लाइड कहाँ से हो रहा है, मशीन कर रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय द मशीन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन। प्रीपोजिशन है ना, आप अभी तक बोल रहे थे प्रीपोजिशन क्या करेंगे पढ़ के, राइट, तो अब समझ में आ रहा है प्रीपोजिशन का मतलब, हाँ? चीजों को अलग कर दे रहा है पूरा। तो इंग्लिश ग्रामर बहुत जरूरी है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है फिर, लोड बाय एफर्ट, इट्स अ रेशियो बिटवीन लोड टू एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। ये एक नाम है, ये एक टर्म है, मैकेनिकल एडवांटेज, बहुत जरूरी है, बहुत सवाल आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर। लोड बाय एफर्ट करने से हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज। और अगर मेरा लोड ज्यादा होगा, अगर लोड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली मेरा मैकेनिकल एडवांटेज विल बी मोर देन 1। सोच लीजिए लोड 10 है, एफर्ट 5 है, ओके, तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा से एक से ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर बड़ा है। तो अगर लोड इज मोर देन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, एंड इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, इट विल एक्ट एज व्हाट, फोर्स मल्टीप्लायर। ये तीन चीज ये चैप्टर का जीवन है, ओके, पढ़ लो। हाँ, लोड अगर इक्वल टू एफर्ट, अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 1 होगा। तो ना ही हम उस पर फोर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ना ही हम उस पर स्पीड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो मशीन किसके लिए है, इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, और अगर लोड जो है हमारा एफर्ट से कम होगा, ठीक है, लोड हमारा एफर्ट से कम होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा स्पीड मल्टीप्लायर है, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। समझ में आया? तो ये तीन चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर? ठीक है, तो ये तीन चीज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लोड, एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज, राइट। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर वाला सीन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट और स्पीड मल्टीप्लायर, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है हमेशा से, एमसीक्यू में, या फिर कुछ एग्जांपल्स पूछ लेता है या कुछ। ओके, एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन जरूर है ये टॉपिक पे। तो ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा ये तीन पॉइंट। फिर इसके बाद क्या देखिए, अ मशीन कैन नॉट बी यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एज वेल स्पीड मल्टीप्लायर। ठीक है, वो तो ऐसा ब्रह्मांड में कोई सा भी मशीन नहीं है जो स्पीड मल्टीप्लायर और फोर्स मल्टीप्लायर दोनों साइमल्टेनियसली यूज होता। ठीक है, ऐसा तो मशीन होंगे जो, हाँ, फोर्स मल्टीप्लायर पहले यूज कर लो और फिर बाद में एज स्पीड मल्टीप्लायर यूज कर सकते। ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों करना इम्पॉसिबल, इट्स नेवर पॉसिबल। ओके, अब जनरली मैकेनिकल एडवांटेज देखिए, लोड बाय एफर्ट है, और दोनों ही जो है फोर्स ही है, मतलब न्यूटन में ही होगा। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों सेम यूनिट है, तो उसके यूनिट होंगे ही नहीं, वो तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा यूनिट लेस, राइट, इट हैज नो यूनिट। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट टेक्निकल टर्म क्या है, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इट्स एन रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी, वेलोसिटी आप जानते हो क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन,
राइट। तो उससे भी हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या था, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल सकता है जिससे हम लोग ये वाला बताया हूं मैं, ठीक है। क्या है बोलिए, अगर वेलोसिटी में क्या बोल रहा हूँ, सोच लीजिए एफर्ट का, एफर्ट आप कोई पॉइंट में डाल रहे हो, ठीक है, एफर्ट आप कोई पॉइंट में डाल रहे हो, ओके, एक टाइम में। तो ये सपोज ये जो है डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, है कि नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट को सोचिए डी है, और वो कितने टाइम में हो रहा है, सोच लीजिए टाइम टी में हो रहा है। और हमारा सोच लीजिए लोड है, लोड का भी डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज डी एल एट सम टाइम टी, ओके, सिमिलर टाइम में एफर्ट और लोड दोनों मूव हो रहे हैं, राइट, डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट की जगह में आप क्या डालूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट में डी बाय टी, और होल बाय वेलोसिटी ऑफ लोड में क्या डालूंगा, डी एल बाय टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो फिर क्या बचेगा, डी बाय डी एल, ठीक है, डी बाय डी एल। तो डी बाय डी एल मतलब आप यहाँ पर बता सकते हो, देखिए, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ठीक है। यहाँ से एक और डेफिनेशन भी आ रहा है, राइट। अगर हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का, तो एक और डेफिनेशन बन सकता है वेलोसिटी रेशियो का। मशीन इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ठीक है। अगर हम लोग ये डी बाय डी एल लेते हैं, जैसे मैकेनिकल एडवांटेज में हम लोड बाय एफर्ट कर रहे थे, यहाँ पर डी बाय डी एल, अगर ये ज्यादा है, ठीक है, ये वी आर है ना, वी आर इज इक्वल टू डी बाय डी एल, अगर एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है किससे, लोड का डिस्प्लेसमेंट से, तो हमारा वी आर क्या होगा, हमेशा से मोर देन 1 होगा, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ वेलोसिटी रेशियो। अच्छा, मैं पहले लोड का बताया हूँ, लोड अगर बड़ा है, राइट, लोड अगर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मेरा वी आर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो विल बी लेस देन 1। और अगर दोनों सेम हुआ तो मशीन इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज मोर देन, सेकंड केस में मैंने मोर का बताया, इज मोर देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, वी नो दैट डी बाय डी एल है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो। तो अगर डी ज्यादा है, ठीक है, डीएल से, तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी रेशियो विल बी मोर देन 1, okay, and machine in which displacement of effort is equal to the displacement of load, velocity ratio will be equal to 1। समझ में आया, हाँ। तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो वही है, डी अगर ज्यादा है डीएल से, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अगर डी इज इक्वल टू डीएल है, तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। और अगर डी लेस देन डीएल, ठीक है, डी जो है लेस देन डीएल है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। वही 3 मतलब बनता है इसका। तो इसका भी जनरली डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट है, तो कोई यूनिट होगा नहीं, वो भी यूनिट लेस होगा, ओके। फिर आपका क्या है, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट हम मैंने पहले भी बताया हुआ है, वर्क इनपुट क्या है, जो हम किस पे डाल रहे हैं, ठीक है, इज अ वर्क डन ऑन दी मशीन, ठीक है, बाय दी क्या, एफर्ट। एफर्ट के द्वारा जो मशीन पे काम किया जा रहा है उसको वर्क इनपुट बोलते हैं, और वर्क आउटपुट क्या है, जो मशीन हमें दे रहा है, द वर्क डन बाय द मशीन ऑन दी लोड, ठीक है, मशीन जिस पे काम कर रहा है, ठीक है, वो होता है क्या, वर्क आउटपुट। हम कुछ इनपुट देते हैं मशीन को, मशीन फिर उस पर काम करता है, और फिर वो हमें क्या देता है, एक आउटपुट देता है, ठीक है, वो होता है वर्क आउटपुट। तो वर्क इनपुट क्या है, वर्क डन बाय द एफर्ट, वर्क आउटपुट इज वर्क डन ऑन दी लोड, ठीक है। अगर ये दोनों को मैं बताऊं तो ये दोनों का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या, इट्स अ रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन द लोड बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, ओके। अगर सिंपल वे में बोलूं तो वो क्या है, इट्स अ रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट, ठीक है, इट्स अ रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू वर्क इनपुट। तो इट इज डिनोटेड बाय क्या, eta, okay, it is denoted by eta, okay। तो ये है एफिशिएंसी, क्या होता है फॉर्मूला, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ओके, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और जनरली एफिशिएंसी के भी कोई यूनिट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी वर्क है, सोच लीजिए तो कुछ जूल में होगा या
किलोवाट आवर में होगा या कुछ, राइट, एनर्जी है। तो यहाँ ये भी सेम यूनिट होगा, तो उसके भी कोई यूनिट नहीं होंगे, इट हैज़ नो यूनिट। लेकिन जनरली अगर एक्सप्रेस करने का बात करें तो एफिशिएंसी किस पे एक्सप्रेस किया जाता है, परसेंटेज में। तो आप जो भी आएगा इनटू क्या करिएगा, 100 कर दीजिएगा, तो आपको एफिशिएंसीज क्या आ जाएंगे, 100%, मतलब परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, ये मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हम लोग पढ़े, तो वेलोसिटी रेशियो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहता है हमेशा से। अगर एफिशिएंसी कम रहा है, घट रहा है, तो क्या डिफेक्ट, मतलब क्या इफेक्ट होगा, मैकेनिकल एडवांटेज। हमेशा से याद रखना, अगर एफिशिएंसीज का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अगर एक 50% एफिशिएंसी मशीन, एफिशिएंट मशीन अगर 80% एफिशिएंट हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी रेशियो वही सेम रहेगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर एक 80% एफिशिएंट मशीन अगर वो 50% एफिशिएंट हो जाता है कुछ समय बाद, लाइफ स्पैन कुछ होने के बाद वो कम हो जा रहा है उसका एफिशिएंसी, लेकिन वेलोसिटी रेशियो वही रहेगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज उसका कम हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियोज पे इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो वही वो बोल रहा है, देखिए, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड वेट ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीजेस, बट फॉर अ गिवन डिजाइन इट्स वेलोसिटी रेशियो डज नॉट change, and if mechanical advantage decreasing, so its efficiency also decreases, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा, एक रिलेशन रहेगा, राइट, तभी तो हम लोग ये चीज बोल पा रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसीज पे क्या रिलेशन है, जो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, अगर मैकेनिकल एडवांटेज घट रहा है तो मेरा एफिशिएंसी भी घटेगा करके। क्यों इतना हम लोग पूरा श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं, वो रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, रिलेशनशिप के ऊपर। लेकिन वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मशीन का प्रिंसिपल के बारे में बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग चैप्टर 1 में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पढ़े थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मशीन पढ़ेंगे, आगे जाके प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या बोलता है, द पॉइंट एट विच एनर्जी सप्लाइड टू अ मशीन, जो पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट पॉइंट, ठीक है। हम कुछ एफर्ट डाल के ये जगह में हम क्या कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट, कुछ एनर्जी जो है हम लोग उस पे क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। एंड द पॉइंट वेयर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, और जो जगह जहां से हम क्या कर रहे हैं, हमें जो एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, बाय ओवरकमिंग द लोड, इज कॉल्ड क्या, लोड पॉइंट, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा, एफर्ट पॉइंट और लोड पॉइंट क्या होता है। एफर्ट पॉइंट क्या है, इट्स अ पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड, ओके, by applying effort, and load point is what, it's a point where energy is obtained by the overcoming of load, ठीक है, by overcoming the लोड, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोड पॉइंट। तो इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी के बारे में बहुत जानना जरूरी है। इनपुट एनर्जी क्या है, इज अ वर्क डन एट दी एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट में आप जो भी काम कर रहे हो वो क्या है, आपका इनपुट है, जो आप मशीन को दे रहे हो। और लोड पॉइंट में जो भी आपका एनर्जी मिल रहा है वो क्या है, मशीन ने काम किया है आपके लोड के हिसाब से। तो यहाँ पर आउटपुट एनर्जी इज वर्क ऑब्टेन्ड एट दी लोड पॉइंट, समझ में आया। फॉर एन आइडल मशीन अगर हम लोग देखें तो वर्क इनपुट विल बी इक्वल टू वर्क आउटपुट, राइट। वर्क इनपुट हमारा वर्क आउटपुट के समान है, मतलब आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। अभी तक प्रिंसिपल ऑफ मशीन नहीं आया, प्रिंसिपल ऑफ मशीन का एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये मैं बताऊंगा, इससे पहले का ये ट्रेलर है, ठीक है। द यूजफुल वर्क डन, ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, द यूजफुल वर्क डन बाय अ मशीन, ठीक है। द यूजफुल वर्क डन बाय अ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वर्क डन ऑन द मशीन, अदरवाइज इट विल वायोलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, ठीक है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वही बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, मास नहीं, एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। तो यहाँ पर भी वही है कि जो चीजें हम इनपुट डाल रहे हैं इससे ज्यादा तो हमें आउटपुट कभी मिलेगा ही नहीं, राइट। हम लोग का आउटपुट हमें क्या ज्यादा हो सकता है क्या, नेवर पॉसिबल, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके इनपुट के हिसाब से आपका आउटपुट आएगा। इसके इक्वल आ सकता है या फिर
इससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा कभी आएगा क्या? राइट, इक्वल भी आना बहुत मुश्किल है। राइट, इक्वल भी आना मुश्किल है। अगर इक्वल हो जाता है तो फिर आप क्या बोलोगे, हमारा मशीन क्या है, आइडियल है। और आइडियल मशीन होना ना के बराबर है, सोचो, ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। राइट, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर एक एक्चुअल मशीन, ठीक है, एक एक्चुअल मशीन और एक आइडियल मशीन के बीच में आप मेरे को डिफरेंशिएट कर पाओगे? एक एक्चुअल मशीन और आइडियल मशीन के बारे में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? हाँ, बहुत सारा डिफरेंस बनेगा। पहला तो क्या है यहाँ पर, एफिशिएंसी उसका हमेशा से क्या होगा, एफिशिएंसी लेस देन 100%, हमेशा। यहाँ पर आइडियल मशीन में क्या होगा, एफिशिएंसी हमेशा इक्वल टू, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या, 100%। और क्या बता सकते हो यहाँ पर, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा एक्चुअल मशीन का? नहीं तो यहाँ ऐसे नहीं बोल सकते हो, यहाँ पर ये बोल सकते हो कि वर्क आउटपुट इज लेस देन वर्क इनपुट, ठीक है। यहाँ पर वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, ठीक है, ये एक डिफरेंस बन सकता है। तीसरा, इट एग्जिस्ट, ठीक है, और यहां पर उसका एग्जिस्टेंस क्या है, नहीं, ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, राइट, तो ये आप डिफरेंस बना सकते हो क्या, एक्चुअल मशीन और आइडियल मशीन में। तो वही है, तो नो मशीन्स आर आइडियल मशीन। आइडियल मशीन इज दैट इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, आपका वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, ठीक है, और यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल मशीन इज कितना, 100%। यहाँ पर एक और जबरदस्ती अगर आपको डिफरेंस बनाना है तो ये भी बना सकते हो, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, लेकिन यहाँ पर देयर इज नो लॉस, ठीक है, देयर इज नो लॉस, ठीक है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो 3 से 4 डिफरेंस आप बना सकते हो एक्चुअल मशीन और आइडियल मशीन में। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जाने रहिएगा, हमेशा से वर्क आउटपुट क्या होगा, कम होगा, या फिर वर्क इनपुट क्या होगा, ज्यादा होगा, या वर्क आउटपुट ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे आपको पकड़ना है स्टेटमेंट को वैसे आप पकड़ सकते हो। ओके, एक्चुअल मशीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैंने पहले से ही बोला हुआ है, आउटपुट एनर्जी लेस होता है इनपुट एनर्जी से, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, इसमें थोड़ा बहुत लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है, 3 रीजन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ पर ये सवाल आपके स्कूल में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, क्या वो 3 रीजन है जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी हमें देखने को मिल सकता है? पहला बात तो क्या है, अगर जो अंदर का जो मूविंग पार्ट है, जो मशीन का जो पार्ट जो है हमेशा से मूव कर रहा है, वो अगर वेटलेस या स्मूथ नहीं होगा तो हम लोग का लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर हो सकता है। होना, हम लोग तो एज्यूम ही करते हैं ना कि हमारा जो मशीन है वो क्या होगा, वेटलेस होगा, ठीक है, हमारा जो सरफेस होगा वो क्या होगा, स्मूथ होगा। अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर वेटलेस नहीं है या स्मूथ नहीं है तो इसमें एनर्जी लॉस हो सकती है, ठीक है, उसको भी चलाने के लिए दिक्कत आ सकता है। तो मूविंग पार्ट इन इट आर नाइदर वेटलेस नॉर स्मूथ, ठीक है। द स्ट्रिंग इन इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, जो भी स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं हमारे मशीन में, अगर वो इलास्टिक नहीं है तो हमारा यहाँ पर कुछ एनर्जी यूज हो सकता है। एंड इट्स डिफरेंट पार्ट आर नॉट परफेक्टली रिजिड, रिजिड का मतलब स्ट्रॉन्ग टान टाइप का, ठीक है, अटैच होके रहना अच्छे से। ओके, तो अगर वो चीज नहीं है तो उस वहां पर फिर थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस हो सकता है, ठीक है, और वो हमेशा से ही होता है, हमेशा से 5, 10, 20% जाता ही जाता है। आपका एफिशिएंसी आपको ज्यादा से ज्यादा 80, 80, 85, 90 ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा मिलना मुश्किल है। राइट, द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉस इन एनर्जी इज इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। राइट, तो वही फ्रिक्शन ही है। आप आगे जाके फिजिक्स में खास करके, वैसे तो फिजिक्स है नहीं कोई चीज एजम्पशन वाला, है ना, आप एजम्पशन कहाँ करते हो, केमिस्ट्री में करते हो, फिजिक्स और बायोलॉजी में करने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा दुनिया। हाँ, बायोलॉजी में आप एजम्पशन करने लग गए तो दिक्कत हो जाएगा ना, है
आगे का लाइफ कैसे जियोगे आप अगर एजम्पशन में चलने लग गए तो। फिजिक्स में भी वो चीज एजम्पशन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ऐसे थ्योरीज हैं जिसमें हमें एक चीज एज्यूम करना पड़ता है, क्या? फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन हमारा क्या है? नहीं है, वैसा एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। फ्रिक्शन लेस हमारा है, जो भी चीजें हैं हमारे पास फ्रिक्शन लेस चीजें हैं, तो वो कभी कभी हम लोग एज्यूम करते हैं बड़े बड़े इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए, राइट। वैसा तो फिजिक्स में और कोई चीज हम एज्यूम करते नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत भयंकर फोर्स है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, कुछ भी चीजें हमें डिराइव करना है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो उसका खुद का अस्तित्व बहुत है, ओके, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, राइट। अगर मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में अगर रिलेशनशिप बताया जाए तो अगर वही है, देखिए एक मशीन लीजिए जो लोड एल ओवरकम कर रहा है बाय एफर्ट ई का एप्लीकेशन, ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ई इन टाइम क्या, टी। तो इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हो रहा है, डी हो रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हो रहा है, डी एल हो रहा है, राइट। हमें मैं पहले बताया हूं वर्क इनपुट क्या है, एफर्ट पॉइंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ओके। ये उल्टा हो गया है, ठीक है। तो ये वर्क इनपुट यहां होना चाहिए, वर्क इनपुट क्या है, ई इंटू डी ऑफ ई, राइट, डीई। और वर्क आउटपुट क्या होता है हमारा, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, दैट इज एल इंटू डीएल, राइट। तो अगर इसको मैं वर्क, हमारा एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट क्या था, एल इंटू डी एल, और वर्क इनपुट क्या है, ई इंटू डी, और एल बाय ई हमें लोड बाय एफर्ट पता है, क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। और डी बाय डी एल हमें पता था, डी बाय डी एल क्या था, वेलोसिटी रेशियो। लेकिन यहाँ डी बाय डी एल नहीं है, क्या है, डी एल बाय डी है। तो वो क्या हो जाएगा, डी एल बाय डी क्या हो जाएगा, 1 बाय वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा कि नहीं, 1 बाय वेलोसिटी रेशियो। तो उसके हिसाब से एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो लोड बाय एफर्ट, ये डाल दोगे आप मैकेनिकल एडवांटेज, और डीएल बाय डी क्या डाल दोगे, 1 बाय वी आर, तो एम ए बाय वी आर। एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए बाय वी आर, बहुत ही ज्यादा जरूरी रिलेशन है वो, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एफिशिएंसी ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो, राइट। तो वेलोसिटी रेशियो को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो रहा है तो क्या डिक्रीज होगा, एफिशिएंसी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट। तो ये रिलेशन जरूर से देख के आना, डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ओके, साइड में लिखा हुआ है आपके सिलेबस में डेरिवेशन इंक्लूडेड करके, ओके। तो ये डेरिवेशन जरूर से पढ़ के जाइएगा, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू, यहां से आपको मैंने बताया ना मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफिशिएंसी इनटू वी आर, ओके। तो इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। इन एक्चुअल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज फॉर ऑल प्रैक्टिकल मशीन इज ऑलवेज लेस देन इट्स वेलोसिटी रेशियो, और वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन वर्क इनपुट, सो द एफिशिएंसी इज लेस देन 1। हमें ये पहले में भी हमने पढ़ चुका है प्रिंसिपल ऑफ मशीन में, राइट। आपका आउटपुट हमेशा से क्या होता है, कम होता है, किससे, इनपुट से। और अगर आउटपुट आपका कम है इनपुट से तो आपका एफिशिएंसी हमेशा से क्या होगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, राइट। आउटपुट बाय इनपुट है ना। तो अगर आउटपुट आपका कम है, आउटपुट हमेशा से क्या है, कम है, किससे, इनपुट से, तो हमारा एफिशिएंसी हमेशा से क्या होगा, लेस देन 1 होगा, हमेशा से कम होगा, राइट, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, राइट। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीवर के बारे में, ओके। तो लीवर क्या है, इट्स अ स्ट्रेट, रिजिड, बेंट, कुछ भी बोल सकते हो, कभी स्ट्रेट भी होगा कभी बेंट भी हो सकता है। अ लीवर इज अ रिजिड, स्ट्रेट और बेंट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है, जो अपने एक्सिस पे क्या कर सकता हो, टर्न कर सकता हो, घूम सकता हो, ठीक है, वो है क्या, लीवर, राइट।
द एक्सिस अबाउट विच द लीवर टर्न पासेस, ठीक है, जो एक्सिस से वो क्या कर रहा है, लीवर टर्न कर रहा है, वो पॉइंट को क्या बोला जाता है, फल्क्रम। इट इज डिनोटेड बाय एफ, और उसके दोनों तरफ क्या होंगे, एफर्ट और लोड, राइट। तो उसके हिसाब से फिर आपका लीवर के टाइप्स हैं, ठीक है। दिस पॉइंट डज नॉट मूव बट रिमेन फिक्स्ड, फल्क्रम कभी भी नहीं जो है इधर उधर घूमता है, ओके, वो हमेशा से फिक्स रहता है जब भी हम लीवर को क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, ठीक है। वेन नेवर लीवर इज इन यूज फल्क्रम नेवर मूव्स, फल्क्रम इज ऑलवेज इन फिक्स्ड पोजीशन, याद रखना है आपको ये चीज, ओके। और ये लीवर भी जो है कौन से मूवमेंट, कौन से जो है प्रिंसिपल में काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमने पढ़ा हुआ था, राइट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां पर भी वही चीज है लीवर में भी, ओके। अकॉर्डिंग टू विच at the equilibrium position of the lever, moment of load about the fulcrum must be equal to the moment of effort about the fulcrum, and the moment must always be in opposite direction, right। इसका कहने का मतलब मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ कि सपोज ये मेरा एक लीवर है, राइट, और यहाँ बीच में मैंने उसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फल्क्रम, ठीक है, ये हमारा फल्क्रम है, और यहाँ पर दोनों तरफ हमारा क्या है, एफर्ट और लोड है, ठीक है, एफर्ट और लोड। तो यहाँ पर आपका एल है सोच लो, और यहाँ पर आपका क्या है, एफर्ट, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और लोड कैसा रहेगा, ऐसा आएगा फल्क्रम की तरफ, ओके। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम, दैट ये जो है डिस्टेंस है, राइट। हाँ, सपोज ये मैं नाम दे दिया यहाँ पर बी, और यहाँ नाम दे दिया ए, तो ये जो है ए, और ये सोच लीजिए एफ है, राइट। तो ये ए एफ जो है आपका एफर्ट मूव कर रहा है फल्क्रम की तरफ, और ए बी एफ बी जो है वो क्या है, डिस्टेंस, लोड जो है मूव कर रहा है किसके तरफ, फल्क्रम के तरफ। तो ये लोड मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा लोड आर्म, ठीक है। और अगर ये एफर्ट मूव कर रहा है किसके तरफ, फल्क्रम की तरफ, तो उसका नाम क्या होगा, एफर्ट आर्म, ओके, ये एफर्ट आर्म होगा। तो वही बोल रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ लोड अबाउट द फल्क्रम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ एफर्ट अबाउट द फल्क्रम। ये है प्रिंसिपल ऑफ क्या, लीवर, प्रिंसिपल ऑफ लीवर ये चीज है। इसका मतलब क्या, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। और अगर लोड बाय एफर्ट करें, लोड बाय एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। तो अगर लोड बाय एफर्ट करें तो एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म था, लोड इनटू लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज का एक और जो है फॉर्मूला भी निकल सकता है लीवर में, क्या है वो, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। तो इसका कहने का मतलब अगर एफर्ट आर्म ज्यादा हुआ, ठीक है, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होगा, और अगर मेरा लोड आर्म ज्यादा हुआ एफर्ट आर्म से, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म मेरा इक्वल हुआ, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर भी ये 3 केस आपको जरूर से याद करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लीवर, ठीक है, क्या, लॉ ऑफ लीवर, ये रिलेशन को, ओके। एंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एफर्ट आर्म टू द लेंथ ऑफ इट्स लोड आर्म। मैंने यहाँ लिखा हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ओके। तो उसका रेशियो जो है क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज लीवर में। और ये जो 3 केस मैंने बताया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है, ये 3 पॉइंट, ओके। जब एफर्ट आर्म ज्यादा है लोड आर्म से, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। अगर एफर्ट आर्म आपके लोड आर्म से इक्वल है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1। और अगर एफर्ट आर्म आपके लोड आर्म से कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी आपका लेस देन 1 होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर को हम क्या बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये आपका क्या है, फल्क्रम है, और ये मेरा क्या था, एफर्ट, और यहाँ था लोड। तो ये था आपका एफर्ट आर्म, है ना, ये आपका एफर्ट आर्म था, और ये आपका क्या था, लोड आर्म, ये आपका लोड आर्म था। तो अगर मैं फल्क्रम को टुवर्ड लोड ले आऊं, ठीक है, फल्क्रम सपोज यहाँ था, राइट, अगर मैं उसको निकाल दूं, ठीक है, और फल्क्रम को इधर ले आऊं, तो अब ये मेरा होगा क्या,
लोड आर्म, और ये मेरा हो जाएगा क्या, एफर्ट आर्म। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा एफर्ट आर्म। इसका मतलब क्या, एफर्ट आर्म मेरा ज्यादा हो गया, है ना। एफर्ट आर्म मेरा ज्यादा हो गया कि नहीं, लोड आर्म मेरा कम हो गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर कैन बी इंक्रीज्ड आइदर बाय इंक्रीजिंग द एफर्ट आर्म और बाय डिक्रीजिंग द लोड आर्म, और सिंपली अगर बोलूं तो शिफ्ट द फल्क्रम टुवर्ड द लोड। ठीक है, लोड की तरफ अगर हम फल्क्रम को शिफ्ट करें तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक सवाल जरूर आता है, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है, तो वो आप थोड़ा देखिएगा। फिर अगर टाइप ऑफ लीवर के बारे में बात करें तो 3 लीवर है, दैट इज क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर और क्लास 3 लीवर। ठीक है, आप बेशक क्लास 10 में बेशक आप ये चीजें पढ़ रहे हैं, क्लास 1, 2 और 3 का, लेकिन पढ़ लो। ओके, तो क्लास 1 लीवर क्या है, जहां पर ये कोड याद रखिएगा क्या, EFL। फल्क्रम होता है बीच में, किसके, एफर्ट और लोड के। ठीक है, एफर्ट और लोड के बीच में होता है क्या, फल्क्रम। क्लास 1 लीवर, यही है मेन पॉइंट। ओके, राइट। तो ऑब्वियसली अगर फल्क्रम बीच में है और ई सपोज यहाँ है और एल आपका कहाँ है, यहाँ है, राइट, तो ये होता है आपका एफर्ट आर्म और ये होता है आपका लोड आर्म, राइट। तो यहाँ पर बहुत चीजें पॉसिबल है, अगर फल्क्रम को मैं थोड़ा इधर उधर करूं तो एफर्ट आर्म मेरा बढ़ सकता है, कम सकता है, राइट। इक्वल भी हो सकता है, फल्क्रम मिड पॉइंट में भी हो सकता है, वैसा मेरा मायने नहीं है कि हमेशा मिड पॉइंट में ही रहेगा करके, हो सकता है, राइट, मिड पॉइंट में भी हो सकता है। फल्क्रम थोड़ा इस तरफ होगा तो हमारा लोड आर्म छोटा हो जाएगा, एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा। अगर फल्क्रम थोड़ा इस तरफ होगा तो मेरा एफर्ट आर्म छोटा हो जाएगा, लोड आर्म बड़ा हो जाएगा। तो सारे केसेस पॉसिबल है। क्लास 1 लीवर में आपके मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1 भी हो सकते हैं और लेस देन 1 भी हो सकते हैं, तीनों केस पॉसिबल है। तो ये देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, जो जहां यहाँ है वो तो वो रहेगा ही, पूछिए उसका मैकेनिकल एडवांटेज का। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों क्या है क्लास 1 लीवर के, कैन हैव एनी वैल्यू, आइदर ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। तो आप क्लास 1 लीवर को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर भी यूज कर सकते हो, एज अ स्पीड मल्टीप्लायर भी यूज कर सकते हो और एज अ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन भी यूज कर सकते हो। इट्स अ पॉइंट थ्रू विच यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, वो भी आप कर सकते हो। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या क्या एग्जांपल आपके, शेयर, प्लायर, स्पून। ठीक है, कोई भी चीज को खोलने के लिए, अगर कंटेनर का लिड को खोलना है तो वो टाइम में क्या होगा, आपका मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 होगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसका सबका, ठीक है। क्रोबार, वो सब क्या है, क्लास 1 लीवर है जहां पर फल्क्रम बीच में होता है और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो अगर सवाल आया टेल मी एन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लीवर, ठीक है, टेल मी एन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लीवर विथ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, तो आपके क्या क्या एग्जांपल हैं, ये 4। अगर बोलेगा टेल मी एन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लीवर विथ मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, तो क्या है, फिजिकल बैलेंस, एग्जांपल ही जरूरी है लीवर में। ओके, एंड टेल मी अ मैकेनिकल एडवांटेज, टेल मी अ क्लास 1 लीवर, एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लीवर विथ मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, तो व्हाट इज दैट, सीजर एंड लॉन्ग हैंडल ओर। लॉन्ग हैंडल ओर मतलब पता है आपको, हाँ, कभी नाव चलाया आपने, हाँ, चलाओ नहीं चलाया हो तो, ठीक है, लॉन्ग हैंडल ओर। ओके, आगे बताऊंगा, ये मैंने डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो लॉन्ग हैंडल ओर कैसे जो है उसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, बताया जाएगा। ओके, सब डायग्राम है आगे। अगर क्लास 2 लीवर के बारे में बात करें तो उसका कोड पहले वाले का क्या था, EFL, इसका क्या है, FLE। कौन बीच में है, लोड बीच में, किसके, फल्क्रम और एफर्ट के। ठीक है, तो अगर FLE है तो F से L का रिश्ता को क्या बोलते हैं, लोड आर्म, और F से E का रिश्ता को क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। तो यहाँ पर अब हमेशा से एफर्ट आर्म क्या है, बड़ा है, किससे, लोड आर्म से। तो अगर एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा से क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा तो इट विल बी यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लाई, राइट। तो वही है, मैंने ये पूरा कहानी लिखा हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ लीवर फल्क्रम एंड एफर्ट आर एट द एंड ऑफ द लीवर एंड लोड L is somewhere in between effort and fulcrum, right?
एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लॉन्गर देन लोड आर्म, बताया मैं अभी। मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज बेटर देन, नहीं, ग्रेटर देन वन है वो, ठीक है, ओके। मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ठीक है, बेटर भी चलेगा, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, वेलोसिटी रेशियो भी। इट ऑलवेज एक्ट एज क्या, ये जरूरी है, ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लाई। और यहाँ पर तो एक ही केस होगा, यहाँ पर तो एम ए हमेशा से ग्रेटर देन वन ही होगा। तो क्लास टू लीवर में ये सारे चीज में आप लेमन क्विजर देखो या नट क्रैकर देखो या विल बैरो देखो या बोतल ओपनर देखो, कोई भी चीज देखो, सब में लोड क्या होता है, बीच में होता है, और दोनों साइड में क्या होता है, फल्क्रम और एफर्ट होता है, ठीक है। और वो एक क्लास टू लीवर के एग्जाम्पल्स हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि मैकेनिकल एडवांटेज चलो यहाँ पर भी ग्रेटर देन वन था, तो ये सियर प्लायर स्पून ये क्या सब क्या है, क्लास टू लीवर भी हो सकते हैं, नहीं बोलो वैसा। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फलक्रम बीच में है, राइट। यहाँ पर फलक्रम बीच में नहीं है, बेशक मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन है, लेकिन यहाँ कौन है बीच में, लोड। तो ये एग्जाम्पल उसके नहीं हो सकते या वो एग्जाम्पल उसके नहीं हो सकते, राइट, दोनों के एग्जाम्पल डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये सबका भी आगे जो है डायग्राम्स हैं, मैं बताऊंगा। फिर क्लास थ्री लीवर के लिए आपको कोड याद रखना है, क्या है वो कोड, एफ ई एल। और यहां पर कौन होगा बीच में, एफर्ट होगा बीच में, किसके, फलक्रम और लोड के बीच में, फेल, ओके। तो पहला क्या था, ई एफ एल, फिर एफ एल ई, और अब एफ ई एल, ठीक है। ये तीन चीज आपको याद रखना है क्लास वन टू और थ्री। और दूसरा ये जान जाओगे तो ऑब्वियसली आप मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का स्टेटमेंट जान ही जाओगे, बस एग्जाम्पल याद रखना है, ये कोड और एग्जाम्पल, फिर आपका लीवर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है फलक्रम से लेके एफर्ट का रिश्ता को क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लोड आर्म। और यहाँ पर एफर्ट आर्म हमेशा से क्या होगा, लोड आर्म से छोटा होगा, तो यहाँ पर हमेशा से मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन वन। तो इट विल एक्ट एज व्हाट, स्पीड मल्टीप्लायर, या यूज टू ऑब्टेन गेन इन स्पीड, ठीक है। तो यही मैंने कहानी यहाँ पर बताया हुआ है, एफर्ट आर्म इज ऑलवेज स्मॉलर देन लोड आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वन, वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज लेस देन वन, एंड विद दिस वी ऑब्टेन क्या, गेन इन स्पीड। उसके एग्जांपल्स क्या हैं, नाइफ, फिशिंग रॉड, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो यही करोगे, ठीक है, स्पेड लिफ्टिंग अ लोड, ओके, और फूड नहीं, फूट ट्रेडल, ओके, राइट। तो ये भी क्या है, ये सब फूट ट्रेडल, ये सिलाई मशीन वाला चीज है ये, ठीक है, फूट ट्रेडल, वो सब जो है मैं अभी बताने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में देखें तो वो सबका एग्जाम्पल है। अगर आप देखो, मैं कुछ भी पूछता हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या, आपका हमेशा से सिग्नेचर मूव क्या होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, राइट, वही नोड, हेड को वही नोट करना, राइट, बेशक आपको अंदर समझ में आए या नहीं आए, सामने क्या है, बोल ऐसा हिला देने से क्या हो जाता है, ओके। तो क्लास वन लीवर, ओके, इन द एक्शन ऑफ नोडिंग ऑफ हेड, ओके, इन दिस एक्शन क्या है, स्पाइन एक्ट एज फल्क्रम, लोड इज एट इट्स फ्रंट पार्ट व्हाइल एफर्ट इज एट इट्स रेयर पार्ट, ठीक है। इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा, डायग्राम भी है, ओके। यहाँ पर स्पाइन जो है आपका पीछे वाला हिस्सा, ओके, जब भी आप सर हिला रहे हो, ओके, तो आपका पीछे वाला हिस्सा क्या होता है, आपका फलक्रम होता है, ओके, पीछे वाला स्पाइन मतलब ये जो है, ओके। और जो रेयर पार्ट होता है वो क्या है, एफर्ट, राइट। और जो सामने वाला जो आपका ये होता है होडी टाइप का, ओके, चीन टाइप का, वो क्या होगा, लोड, राइट। तो क्लास टू लीवर में आप क्या कर सकते हो, अगर आप टो में, ठीक है, आपके टो में आप खड़ा होना चाहते हो, ओके, तो आप हो सकते हो, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, क्लास टू लीवर, क्योंकि टो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलक्रम हो जाएगा, राइट। आपका जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसमें आपका पूरा बॉडी एक्ट कर रहा है, ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोड, और एफर्ट विल बी बाय द मसल एट द अदर एंड, ठीक है। मसल से आप क्या करोगे, एफर्ट डाल रहे हो कि ताकि मैं मेरा ये जो नीचे वाला हिस्सा को मैं नीचे ना रखूं करके, ठीक है,
वो है ना, उसमें आप मसल के थ्रू आप एफर्ट डाल रहे हो, तो यहाँ पर लोड जो है होगा क्या, बीच में, राइट, लोड बीच में होगा, इसलिए क्लास 2 लीवर। क्लास 3 लीवर में अगर आप अपने पाम में कुछ उठाना चाह रहे हो, ओके, तो ये जो पाम में कुछ आपने उठाया तो वो क्या है, आपका लोड है। आपका ये जो है क्या होगा, आपका फलक्रम, और एफर्ट आप किससे दे रहे हो, ये बीच वाले चीजों से, ठीक है, मसल से आप एफर्ट दे रहे हो, ओके। तो दैट इज एल्बो जॉइंट एक्ट एज फलक्रम, बाइसेप एक्सर्ट द एफर्ट इन द मिडल एंड लोड ऑन द पाम, राइट। उसका जो है डायग्राम भी है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये है, सोच लीजिए आपका क्या, सीजर। सीजर आपको मैंने बताया हुआ था क्या था, क्लास 1 लीवर है, जहां पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा सीजन में, ग्रेटर देन 1 की लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लेड है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो हैंडल है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो एफर्ट आर्म आपका क्या है, छोटा है, और लोड आर्म आपका क्या है, बड़ा है, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो आपका लोड आर्म बड़ा है तो ऑब्वियसली आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो हमेशा सीजर एक्ट एज व्हाट, स्पीड मल्टीप्लायर, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। सीजर एक्ट एज डैश, फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर, यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। और डी आई डोंट नो, ओके, राइट, कैनॉट से, वैसा कुछ एक ऑप्शन आ जाएगा, ओके, कैनॉट से, राइट। तो ये समझ में आया, ये कौन सा लीवर है, क्लास 1 लीवर, जहां पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, लेस देन 1, ठीक है, राइट। ये क्या है, प्लायर है, ओके। यहां पर क्या होता है, जो एफर्ट डालने का डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है, और आपका ये जो लोड आर्म है वो क्या है, कम है, ठीक है। ये आपका एफर्ट आर्म है इतना, और ये है आपका क्या, लोड आर्म। तो यहाँ पर एफर्ट आर्म क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या है आपका पाइवट पॉइंट, दैट इज फलक्रम, राइट। तो यहाँ पर ये भी क्या है, क्लास 1 लीवर, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, तो इट विल एक्ट एज व्हाट, फोर्स मल्टीप्लायर। समझ में आ रहा है, तीसरा ये क्या है, ये आपका फिजिकल बैलेंस है, ठीक है, फिजिकल बैलेंस है, जो आप बीच में ही है फलक्रम, बीच में अगर फलक्रम है तो ये क्या होगा, क्लास 1 लीवर ही होगा, ओके, क्लास 1 लीवर ही होगा। और यहाँ पर एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों इक्वल है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इक्वल टू 1, तो दैट विल बी यूज्ड एज व्हाट, दैट इज यूज्ड टू चेंज इन डायरेक्शन वाला सीन यहाँ पर होगा, ओके, दैट इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ effort, it will not be act as gain in speed or it will not be act as force multiplier। ये क्या है, यही मैं बताने वाला था आपको, ठीक है, लॉन्ग हैंडल ओर, ठीक है, लॉन्ग हैंडल ओर, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग हैंडल ओर क्या होता है, ये जो डंडी है ना उसको जो है बोला जाता है क्या, ओर, ओके, इसको बोला जाता है ओर। तो ये जो होता है बीच में, ये यहाँ रेस्ट क्या होता है ना, नाव जो चलाता है वो यहाँ पर रेस्ट क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगा इसका फलक्रम, तो बीच में है फलक्रम, तो ये भी क्या है, क्लास 1 लीवर ही है, लेकिन उसका जो पानी ये होता है आपका लोड, पानी होगा क्या, लोड, तो ये हो जाएगा आपका लोड आर्म, और ये हो जाएगा आपका क्या, एफर्ट आर्म। और यहाँ पर हमेशा से एफर्ट आर्म जो है छोटा होता है, किससे, लोड आर्म से, ठीक है, क्योंकि पानी का रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए बहुत डिस्टेंस का रहता है, बहुत बड़ा होता है वो, ठीक है। तो लोड आर्म बड़ा होता है, एफर्ट आर्म छोटा होता है, तो वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, राइट। लेकिन फलक्रम बीच में तो वो क्लास 1 लीवर ही कहलाया जाएगा, ठीक है। एक तो लॉन्ग हैंडल ओवर होता है, एक शॉर्ट हैंडल ओवर भी होता है, तो शॉर्ट हैंडल ओवर क्या होगा, क्लास 3, ठीक है। शॉर्ट हैंडल ओवर होगा मतलब लोड आर्म ज्यादा होगा, सॉरी लोड आर्म कम होगा और एफर्ट आर्म ज्यादा होगा, और अगर एफर्ट आर्म ज्यादा होगा तो क्या होगा, अच्छा नहीं, शॉर्ट हैंडल ओवर ना,
क्लास 1 ही होगा। नहीं, शॉर्ट हैंडल और क्लास 3 लीवर है। ओके, शॉर्ट हैंडल और जो है क्लास 3 है, मतलब बीच में क्या होगा, एफर्ट होगा। ठीक है, बीच में एफर्ट होगा। हाँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो एफर्ट क्यों बीच में होगा, क्योंकि वो देखिए छोटा जो है ये बहुत ये होता है, राइट। तो आप यहाँ बीच यहाँ पर पकड़ रहे हो आप, ठीक है, दैट इज क्या, फलक्रम। और यहाँ से आप उसको क्या करते हो, उठाते हो। जैसे फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड आप एक यहाँ पकड़े रहते हो एक हाथ से, और दूसरे हाथ से आप यहाँ पर एफर्ट डालते हो ना, हाँ, ताकि आप फिश जो लोड है वो क्या कर सकते हो, आप उठा सकते हो। अगर यहाँ ही से मैं उठाऊंगा बोलूंगा तो उठा पाऊंगा क्या, दोनों हाथ मेरा यहीं रहेगा, ठीक है, तो मैं उठा पाऊंगा नहीं, वो रॉड ही टूट जाएगा। ओके, या फिर आपका हाथ टूट जाएगा, कुछ तो होगा। अगर आपको ये फिश उठाना है, भारी भरकम फिश होगा ना, तो आपको यहाँ पर एक फिक्स करके रखना है, तो दैट विल बी एक्टिंग एज योर फलक्रम। ओके, और ये वाला को आप ऐसा उठा रहे हो, फिश तो है हमारा लोड। ओके, ये आप ऐसा उठा रहे हो, तो यहाँ से आप एफर्ट दे रहे हो, तो एफर्ट हमारा क्या है, बीच में। तो ये शॉर्ट हैंडल ओवर में भी वही चीज होता है, एफर्ट आपका क्या होता है, बीच में होता है। यहाँ पर आप फिक्स करके एक रखे रहते हो, दैट विल बी एक्टिंग एज योर फलक्रम। ओके, और ये जो पानी होगा वो क्या होगा, लोड, राइट। तो शॉर्ट हैंडल ओवर विल बी क्लास 3 लीवर। ओके, इसका डायग्राम नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया आपको। ये क्या होगा बताना मेरे को, ये है क्या, पहली बार नट क्रैकर। ओके, हाँ, नट क्रैकर, पिस्ता क्रैकर, जो भी, ओके, वो है, राइट। तो ये जो बीच में जो हम नट डालते हैं वो क्या है, मेरा लोड है। और जो साइड में होता है ये अटैच है, उसको क्या बोलते हैं, फलक्रम। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या, एफर्ट। तो ये कौन सा लीवर है, कौन सा लीवर है ये, क्लास 2 लीवर। और क्लास 2 लीवर में तो हमेशा से पता ही है हमें, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो इट विल बी ऑलवेज एक्टिंग एज व्हाट, फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, फोर्स मल्टीप्लायर। ये क्या है, लेमन स्क्वीजर। ओके, लेमन स्क्वीजर। तो यहाँ पर भी ये जो बीच में लेमन होता है दैट विल बी एक्टिंग एज व्हाट, लोड। और ये है आपका क्या, फलक्रम। और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, छिप रहे हो। ओके, तो दैट इज एफर्ट। ओके, तो इससे भी ये भी कौन सा लीवर है, क्लास 2 लीवर। और यहाँ पर भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। ये क्या है, व्हील बैरो। ठीक है, अभी तो इम्प्रूव हो रहा है, पहले आपको ये चीज देखने को मिलता था, कचरा उठाने के लिए लोग लेके आते थे। तो यहाँ पर आप कचरा डाल रहे हो तो दैट विल बी एज व्हाट, लोड। और यहाँ से ये बंदा उठा के जाता है, हाँ, तो ये एफर्ट डाल रहा है यहाँ। और ये जो है आपका एक ये रहता है यहाँ पर, तो ये रहता है बोल के टिक जाता है वो। ठीक है, टायर एक ही होता है, तो दैट विल बी एक्टिंग एज व्हाट, फलक्रम। तो यहाँ पर बीच में ही है लोड, तो ये भी कौन सा लीवर है, क्लास 2 लीवर। यहाँ पर भी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। ये क्या है, बोतल ओपनर। ठीक है, ये भी बोतल ओपनर है, ये भी आपका क्या होगा, क्लास 2 लीवर ही होगा, क्योंकि आपका लोड बीच में है। ये देखिए, हाँ, यहाँ पर आप रेस्ट कर रहे हो तो ये आपका फलक्रम हो जाएगा, राइट। यहाँ से आप उसको उठा रहे हो तो ये इसका लोड होगा ना, ये, हाँ, उठा रहे हो ऐसा। और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, राइट। तो लोड होगा बीच में, तो ये भी होगा आपका क्लास 2 लीवर। ठीक है, क्लास 2 लीवर। और मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर भी ग्रेटर देन 1 होगा। ये क्या है, ब्रेड नाइफ। ओके, रईसी घर में आपको देखने को मिलेगा ये सब, हाँ, नाइफ काट, ब्रेड काटने के लिए कुछ नाइफ वाइफ रहेगा। ओके, हाँ, तो वहां पर ये कौन सा लीवर है बताना, ये क्लास 3 लीवर है। ओके, क्लास 3 लीवर, जहां पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ये जो है आपने पकड़ा हुआ है, राइट, हाँ, तो ये तो आपका लोड है, ब्रेड, राइट, दैट इज लोड। और ये होता है आपका, आप ऐसे पकड़े हो, ओके, तो ये एंड पॉइंट क्या होता है आपका, फलक्रम। और ये जो आगे वाला होता है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट जिससे आप काट रहे हो, तो दैट विल बी एक्टिंग एज व्हाट, एफर्ट। ओके, तो ये है आपका एफर्ट। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना आपका हाथ का, ये आप रेस्ट किए हुए हो,
तो ये सोच लो आप फलक्रम की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, तो ये होता है आपका फलक्रम, बीच में है एफर्ट और यहाँ है आपका क्या, लोड। ब्रेड आप काट रहे हो। ओके, हाँ, फिशिंग रॉड में वो वैसे ही होता है, एक पकड़े रहते हो वैसा और एक से उठाते हो, और एक सामने वाला फिश जो है वो क्या होता है, लोड होता है। तो यही है, देखिए, राइट। तो ये भी वैसे ही कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, देखो इसका एनर्जी सारा लॉस हो चुका है, बेचारा शक्ल से दिख रहा है उसके तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसमें, लेस देन 1 है, और ये भी एक क्लास 3 लीवर है। ओके, ये कुछ फोटोज जो है ऐसे विकीपीडिया से लाया गया है, डिफरेंट साइट से लाया गया है वो। ओके, राइट। तो फिशिंग रॉड जो है जनरली एफर्ट और फलक्रम यहाँ पर क्या है, बीच में, और लोड है आपका साइड में, राइट। एफर्ट से आप लेके आ रहे हो, समझ में आया। तो फिशिंग रॉड भी एक क्लास 3 लीवर है। फिर ये क्या है, नॉडिंग ऑफ हेड। ओके, नॉडिंग ऑफ हेड। नॉडिंग ऑफ हेड में मैंने आपको बताया था, ठीक है। नॉडिंग ऑफ हेड में ये है आपका क्या, लोड, आपका सामने वाला, राइट। और ये जो पीछे वाला खोपड़ी, ठीक है, वो क्या है आपका एफर्ट, और ये जो है आपका क्या होगा, फलक्रम। ये जॉइंट हो गया है, तो दैट विल बी एक्टिंग एज योर फलक्रम, और ये वाला होगा आपका क्या, एफर्ट, और ये सामने वाला होगा आपका क्या, लोड। ओके, so that is nodding of head. Which example? Class 1 lever. Okay, class 1 lever. ये होगा क्लास 1 लीवर। नेक्स्ट ये क्या है, ये कौन सा है, ये देखिए पैर है, आप लोग को लगता होगा हाथ है, ठीक है, लेकिन है वो पैर। ओके, ये है आप उसका सुंदर सा क्या, टो। ओके, वो है आपका पीछे वाला हिस्सा जिससे आप अपनी पूरे बॉडी को उठा रखे हो, और ये है आपका क्या, बाइसेप नहीं, मसल बाइसेप कहाँ से आएगा यार पैर में, ओके, मसल। ओके, तो यहाँ से आप क्या दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो, बीच में है आपका क्या, लोड, और यहाँ सामने से आप है ये एक्ट करेगा क्या, एज अ फलक्रम। ओके, तो ये आपका कौन सा लीवर है, क्लास 2 लीवर, ठीक है, क्लास 2 लीवर। ओके, क्लास 2 लीवर। ये क्या है, ये आपका क्लास 3 लीवर होगा, ये आपके 4 आर्म्स हैं, ठीक है, मेरे हाथ समझ लीजिए। ओके, ये क्या है, मसल्स हैं, ठीक है, इसके जितने हाथ हैं मेरे उतने पैर होंगे तो ये है आपका क्या, लोड। ओके, ये लोड है, और ये है आपका क्या, फलक्रम, ठीक है। तो आप सोच लीजिए एफर्ट आपका क्या है, बीच में, ठीक है, तो ये आप ऐसे पकड़े हो तो ये आपका लोड है, राइट। फलक्रम आपका क्या है, एल्बो जॉइंट, और ये है आपका क्या, एफर्ट। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एनर्जी लेने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो दैट विल बी एक्टिंग एज योर एफर्ट, दिस वन इज योर फलक्रम एंड दिस वन इज लोड। ओके, सो एफर्ट इज इन बिटवीन, तो ये है आपका क्या, क्लास 3 लीवर। ओके, क्लास 3 लीवर, समझ में आया। नेक्स्ट आपका थैंक यू है। ओके, तो दैट इज योर क्लास। ओके, दैट इज पार्ट 1 ऑफ मशीन। पार्ट 2 में आपका क्या है, पुली है, फिर हम लोग एक साथ जो है क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।